नादी या अल्लाह या अल्लाह, कुद्स नादी या अल्लाह या अल्लाह, अस्लम ग़ज़लना या अल्लाह या अल्लाह, मन्ना ग़ैरक या अल्लाह या अल्लाह, इत्लब नादी या। हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे, मुज़ाहिरीन का फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज के सुनेगा। अदालत का नैब को नोटिस। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें। चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील का भी फैसला कर देते। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, आईन को, इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात और जमहूरियत को रोका गया। इलेक्शन में तारीखी वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। उम्मीद है रियासत के पूरे रोज के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। 16 माह की हुकूमत ने साबित किया मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हमें ना 90 की दहाई वाला पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 वाला। इदारों पर हमले और आइन तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का जल्द ऐलान करे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। चीनी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी करेगी। मुल्क में पेट्रोल की पैदावारी इस्तेदादकार बढ़ाकर 16 लाख डीजल की 20 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा माजी में जिसका भी कसूर हो आगे बढ़ना होगा। इलेक्शन कराना होंगे, नफरत, तकसीम, गालम गलोच और पकड़ धकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की सियासत से ही इस्तेहकाम आएगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो माजी में ना फंसी हो। मुस्तकबिल के फैसले करने का हक सिर्फ अवाम को है। हर किसी को अवाम के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान पुरानी रिवायती इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान चीन की कामयाबियों से इस्तिफादा करने का ख़्वाह है। सी पैक के नए मरहले में राबते और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ बनाएंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत में टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जाएगी। चीनी कारोबारी इदारों की सरमायाकारी के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्द इफ्तिताह होगा। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ की वापसी के साथ डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। डॉलर की कीमत दोबारा 280 रुपए पर पहुंच गई। मार्केट मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसियों से खौफजदा है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया गया तो मईशत, सियासत और मुआशरे की तबाही के मुतरादिफ होगा। गैर मकबूल लीडर को मुसल्लत करना मुल्क के हक में नहीं, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात और बढ़ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 21 अक्टूबर को मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मुखालिफिन बात को अबहाम में डालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करके दिखाया। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाह किया गया। मौजूदा हालात में आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ मुल्क को बदहाली से निकालेंगे। लाहौर में चावल 25 रुपये फ़ी किलो सस्ता। लाहौर इंतजामिया और ताजरों का कीमतों में कमी पर इत्तफाक। डीसी लाहौर ने कहा दाल, चना, मसूर, बेसन, सफ़ेद चने की कीमत भी कम हो गई। पेशावर में चावल 50 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता। 50 किलो चावलों की बोरी की कीमत 14,000 रुपये तक आ गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 200 रुपये तक कमी। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की नॉर्दर्न बाईपास और मौचकों में कार्रवाई। स्मगलशुदा छालिया से भरे 2 ट्रक बरामद।
दोनों ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, बरामदशुदा छालिया की मालियत करोड़ों रुपए की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो शहीद बेनज़ीर का मिशन लेकर चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम तकसीम ना हो, एक मजबूत कौम बने। मुल्क के लिए जितनी खिदमात पीपल्स पार्टी की हैं, किसी और जमात की नहीं। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला सुनाने की इस्तदा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन 30 अगस्त के ऐलान की रोशनी में तफसीली फैसला जारी करे। 41 रोज़ बाद फैसला जारी ना करना शफाफ इंतखाबात के तस्वुर के खिलाफ है। इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान में 5000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोयटा इजलास में ब्रीफिंग। आईजी बलूचिस्तान ने कहा, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, पुरअमन इंतखाबात के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी वाबस्तगी से बालातर पोलिंग अमला तैनात किया जाए। ओआईसी ने इसराइली हमलों को मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और जंगी जुर्म करार दे दिया। सऊदी अरब में गजा की सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास। एलामी में कहा, जंगी जराइम में मुलव्वस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जराइम के लिए जवाबदेह ठहराए। गजा में फौरी इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा। सऊदी अरब की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लिबनान छोड़ने की हिदायत। कहा, लिबनान में मौजूद सऊदी शहरी सफरी पाबंदी पर अमल करें, फौरन लिबनानी सरजमीन छोड़ दें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर न होने की मजम्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। कराची, रावलपिंडी, चमन और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान में पाए जाने वाले पोलियो वायरस क्लस्टर से है। कराची और रंगी टाउन में 2 मुबैना डाकू शहरियों के खत्ते चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने मुबैना डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। मुबैना डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म। न्यू कराची में मुसल्लह मुलजिमान ने चाय के होटल पर बैठे 10 से ज़ायद अफराद को लूट लिया। मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। कराची के इलाके सरजानी टाउन में नॉर्दर्न बाईपास से डाकुओं का बैनुसूबाई बर्मी गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 5 डाकू गिरफ्तार कर लिए, 1 फरार। मुलजिमान अगवा बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। पेशावर के इलाके वर्सिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में वारदातों के तानेबानी अफगानिस्तान और अंदरूनी सिंध से मिलते हैं। एसएसपी जुनैद शेख का दावा। कहा, कराची में डकैती की वारदातों में 14 रुकनी गिरोह मुलव्वस है। रवा साल वारदातों में मुलव्वस छोटे 25 गिरोह पकड़े गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 12 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर से पहले वापस चले जाएं। रज़ा कराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया का दौरा। अंडरपास मंसूबे के तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की बेदिया रोड अंडरपास के तामीराती कामों की जल्द तकमील की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस काज़ाकिस्तान के सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। एंटोनियो गुतेरेस से सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर।
काज़ाकिस्तान के सदर से तिजारत और तवानाई सेक्टर में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अनवारुल्लाह काकर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ली शी की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ML1 मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी रेलवेज ने कहा ML1 स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा।